हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त बेहतरीन ज़बरदस्त। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आज की एक नई क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग सूरदास जी का जीवन परिचय के बारे में जानने वाले हैं। तो आप सभी को जैसा कि पता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में सूरदास जी का जीवन परिचय पक्का आता है। मैं तो यही कहूँगा कि यही आएगा बोर्ड में इस बार 2026 में। तो आप अगर अपना 5 नंबर पक्का करना चाहते हैं मेरे साथी, आपका 5 नंबर इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। ठीक है, अगर आप जैसे मैंने लिखा है, जैसे आपको मैं बताने वाला हूं आज, तो अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपके 5 नंबर में से कोई भी काट नहीं सकता है नंबर। तो बिना देर करते हुए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि न्यू बेस्ट टॉपर टिक 2026, तो ये सही है, 5 नंबर आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं मेरे साथी। अगर आपने अभी तक कोई भी जीवन परिचय नहीं याद किया है या फिर आपको नहीं पता है कि कैसे लिखना है, आप नए स्टूडेंट हो, आपके पास समय बहुत कम है, अगर आपने पहले ध्यान नहीं दिया तो मेरे साथी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो बिना देर करते हुए साथी बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। चलिए तो देखिए मेरे साथी, सूरदास जी का हम लोग जीवन परिचय कैसे लेंगे। सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स तैयार कर लेना होगा। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार से बॉक्स लगाना होगा। मैं एग्जाम में नंबर उठाने की बात कर रहा हूँ, 5 में से 5 आपको पूरे दिलाने की बात कर रहा हूँ। तो मेरे साथी देखिए, सबसे पहले आप एक बॉक्स तैयार करेंगे जिसमें लिखेंगे जन्म, जन्म स्थान, गुरु, पिता, मृत्यु, रचनाएं। तो जैसे हमने लिखा है जन्म 1478 ईस्वी में। ठीक है, जन्म स्थान रुनकता, गुरु वल्लभाचार्य थे, पिता रामदास सारस्वत थे। मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी। तो आपको अगर एग्जामिनर देखे आपका, अगर आपने इस प्रकार से बॉक्स बना रखा है, तभी आपको एग्जामिनर केवल इसे ही देखकर आपको पूरे में से 5 नंबर आपको दे देगा। ये नहीं आपकी राम कहानी नहीं पढ़ने जाएगा, लेकिन तब भी राम कहानी लिखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल मैं इतना लिख दूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा या फिर पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप इतना लिखने के बाद, मैं नंबर उठाने की बात कर रहा हूँ, टॉपर कैसे नंबर उठाते हैं, आप इतना लिखने के बाद मेरे साथी, इतना आप जब लिख लेंगे, बॉक्स तैयार कर लेंगे, उसके बाद से आप यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग में जीवन परिचय। उससे पहले आपसे एक बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये कॉपी पे लिखा गया है और नीचे की लाइन में लिखा गया है। देखो मेरे साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप नीचे लिख रहे हो कि ऊपर लिख रहे हो। बस आपका जिसमें मन करे, मतलब ऊपर मन करे या फिर नीचे मन करे, जहां से मन हो वहां से लिखो, लेकिन लिखावट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं जीवन परिचय की तरफ। तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, जरा ध्यान से देखिएगा कि सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। अगर मेरे साथी, अगर आपने इतना चीज, ये बॉक्स वाला सिस्टम शुरू कर लिया, उसके बाद से आपको लिखने में कोई टेंशन ही नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से लिखते जाओगे। ठीक है, अब देखो, हुआ था, विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद हैं। कुछ लोगों का विचार है कि सूर के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक, सजीव एवं स्वाभाविक, एक मिनट, स्वाभाविक चित्रण मिलता है, वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। यानी कि जो सूरदास जी थे, इनकी कई रचनाएं हैं, इस प्रकार से इन्होंने रचा है कि उनको देखकर आप कह ही नहीं सकते हो कि जन्म से अंधा व्यक्ति इसको लिख सकता है। ठीक है, अब देखिए, जनश्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। यानी कि ये माना जाता है कि ये बाद में सूरदास जी अंधे हुए थे। ठीक है, अब देखिए आगे लिखेंगे कि सूरदास सारस्वत ब्राह्मण, ठीक है, सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए और सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। ठीक है, बचपन से ही विरक्त हो गए थे। ये क्या, बचपन से विरक्त हो गए थे। ये गौ घाट पर रहने लगे। वहां पे इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से होती है। तो यहाँ देखिए कि वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया।
इन्होंने क्या किया, अपने स्वयं से रचित एक पद को गा के सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें यानी कि वल्लभाचार्य जी ने इन्हें कृष्ण लीला के जो कृष्ण लीला हुआ उसको छंदबद्ध करने का सुझाव दिया, यानी कि कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का इन्होंने सुझाव दिया। आगे देखिए मेरे साथी लिखेंगे, ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। ठीक है, सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास में हुआ था। इतना लिखने के बाद जीवन परिचय बहुत कम शब्दों में लिखा है हमने साथी। इतना लिखने के बाद आपको हेडिंग डालनी होगी रचनाएं, और रचनाएं में क्या लिखना है कि सूरदास के पदों का संकलन सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर, जिसमें विनय भक्ति, विष्णु के अवतारों एवं पौराणिक कथाओं का निरूपण 12 अध्यायों में हुआ है। इसके अतिरिक्त सूरसारावली और साहित्य लहरी रचनाएं सूर की लिखी बतलाई जाती है। ठीक है, लिखी हुई बतलाई जाती है। बस आपको यहीं तक लिखना था। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद मेरे साथी आपका ये 5 नंबर पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ये सूरदास जी का जीवन परिचय अब आप लिख सकते हैं।